Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about Semester 4 GE Inequality and Differences syllabus. So, let us start. बेसिकली हमें इस पेपर के लिए इनइक्वालिटी एंड डिफरेंस के पेपर के लिए हमें 6 यूनिट्स पढ़नी होगी. सो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन यूनिट्स में क्या है. यूनिट 1 स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, कास्ट, नॉर्मेटिव एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. इसमें हमें पढ़ना होगा कि कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ. वर्णा और कास्ट सेम है. वर्णा हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. हमें उन चारों टाइप्स को पढ़ना होगा कि कैसे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है लोगों को कास्ट के बेसिस पे. ये सब हमें पढ़ना होगा एशियन टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए. यूनिट 2 है हमारी रेस, ट्राइब एंड कॉलोनियल नॉलेज. इस यूनिट में बेसिकली हमें रेसिज्म के बारे में पढ़ना होगा. वो क्या है? कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के भी साथ, वो रेसिज्म है. और हम इस यूनिट में ये भी कवर करेंगे कि कैसे ट्राइबल लोगों को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही थी एशियन पीरियड में, और आज भी देखें तो उन लोगों को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है. यूनिट 3 है हमारी जेंडर, हाउस होल्ड एंड पब्लिक स्पेयर. इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कैसे वुमेन को अपने घर में ही इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है. यूनिट 4 है हमारी फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेज, गणक्यास, स्लेवरी एंड सर्विट्यूड. इस यूनिट में बेसिकली हम गणक्यास के बारे में पढ़ेंगे. गणक्यास क्या है? गणक्यास जो है टेम्पल गर्ल्स कहलाती थी एशियन टाइम पीरियड में. वो एलाइड पीपल के साथ उनका उठना बैठना था. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ रहे थे. और इसमें मेनली जो टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, वो इसी बेसिस पे आता है. गणक्यास के बारे में ही आता है कि गणक्यास का सोशल स्टेटस क्या था डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. अब हम देखते हैं अपनी यूनिट 5 है हमारी सोशल डिस्टेंसिंग एंड एक्सक्लूजन, फॉरेस्ट ड्वेलर एंड अनटचेबल्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस यूनिट में कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे किया जाता था, वो सब पढ़ेंगे. और कहीं ना कहीं हम देखें तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि वो सोसाइटी से बहुत दूर रहते थे. उनको नहीं पता था अपने राइट्स, रूल, रेगुलेशन के बारे में. यूनिट 6 में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी, कि जिस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पे इक्वालिटी को ध्यान में रखा गया था या नहीं. जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों को एशियन टाइम में फेस करने पड़ रहे थे, तो उनका मोटिव ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लोगों को फेस ना करना पड़े. थैंक यू सो मच.